देश और दुनिया में एक बेहद जाना पहचाना नाम थे रतन टाटा। दिग्गज उद्योगपति, अमीर बिजनेसमैन होने के बावजूद सादगी के मूर्त, अपने देश से बेहद प्यार करने वाले पद्म विभूषण और जानवरों से बेहद लगाव रखने वाले शख्स रतन टाटा को दुनिया केवल इसलिए याद नहीं कर रही थी कि उन्होंने टाटा ग्रुप को बेहद ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, बल्कि इसलिए भी याद कर रही है कि उनकी मानवता, उनकी सादगी और उनकी ईमानदारी ने लोगों के दिल पर अमिट छाप छोड़ी। यही वजह रही कि जब 9 अक्टूबर को रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो दुनिया भर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए मुंबई में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनके रिश्तेदार, कर्मचारी, राजनेता और उद्योगपति के दिग्गज से लेकर उन्हें चाहने वाले वे हर लोग जो उन्हें प्यार करते थे, वे भावभीनी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस बीच सबकी नजरों ने तब ध्यान खींच लिया जब सौतेले बेटे रतन टाटा के अंतिम संस्कार में नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन भी शामिल हुई। व्हीलचेयर पर हाथों में रुमाल लिए रोती सिमोन को देखकर हर किसी की आंखें छलक उठी। दरअसल जब रतन टाटा छोटे थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। फिर जब रतन टाटा 18 साल के हुए तो उनके पिता ने भी स्विट्जरलैंड की बिजनेसवुमन सिमोन डुनोयर से दूसरी शादी कर ली। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि रतन टाटा नहीं चाहते थे कि उनके पिता दोबारा शादी करें। पिता के दोबारा शादी करने से उनके साथ रतन टाटा के मतभेद बढ़ने लगे। माता पिता के तलाक और उनकी दोबारा शादियों ने रतन टाटा की जिंदगी पर बड़ा नकारात्मक असर डाला था और माता पिता के तलाक ने उन्हें काफी कमजोर बना दिया था। एक तरफ उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली तो दूसरी तरफ उनके पिता भी उनसे दूर होते गए। पिता के साथ उनकी दूरियां बढ़ती गईं और मतभेद भी काफी ज्यादा बढ़ गए। ऐसे समय में दादी उनका सहारा बनी और उन्होंने ही उनका ख्याल रखा। रतन टाटा का अपने परिवार के लोगों के साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना नहीं था। हालांकि ये भी बताया जाता है कि वे अपनी दूसरी मां को भी सम्मान भरी नजरों से देखते थे। ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे से बातचीत के दौरान रतन टाटा ने एक बार बताया था, उन दिनों आज की तरह तलाक आम नहीं था। जैसे जैसे मैं और मेरे भाई बड़े हुए, हमें अपने माता पिता के तलाक के कारण बहुत ज्यादा परेशानी और असुविधा का सामना करना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूल के दूसरे लड़के हमारी माँ के दोबारा विवाह करने के बाद मेरे और मेरे भाई के बारे में तरह तरह की बातें कहते थे। उस समय मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, मैं 10 साल का था। इस दौरान हमारी दादी ही थी जिन्होंने हमें हर तरह से पाला। दादी ने ही हमें हर कीमत पर सम्मान बनाए रखना सिखाया, जो आज तक मेरे साथ है। लेकिन इसके बाद पिता और मेरे संबंध पूरी तरह बदल गए। रतन टाटा ने अपने पिता के साथ मतभेद पर भी काफी बातें की। उन्होंने बताया, मैं वायलिन बजाना सीखना चाहता था, लेकिन मेरे पिता ने मुझे पियानो सीखने के लिए मजबूर किया। मैं अमेरिका के कॉलेज में जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे यूके जाने के लिए मजबूर किया। मैं एक आर्किटेक्ट बनना चाहता था, लेकिन उन्हें मुझ पर इंजीनियर बनने का दबाव बनाया। हालांकि दादी के सपोर्ट की वजह से मेरा एडमिशन अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी में हुआ। रतन टाटा की सौतेली मां खुद भी बड़ी बिजनेस वुमन रही हैं। वे भारत के एक सबसे बड़े मेकअप ब्रांड की फाउंडर हैं और मेकअप की इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम है। नवल और सिमोन के बेटे का नाम है नियोल टाटा। रतन टाटा के निधन के बाद नोएल को ही टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन चुन लिया गया है। जो भी बोले, हम लोग का मालिक थे, गॉड थे, भगवान थे, जिसके चलते जो हमारे सब साथी लोग, हम लोग घर परिवार चलता है। आज हम लोग दुनिया छोड़ के चल गए तो ऐसा लग रहा है हम लोग अकेला हो गए। हम लोग पीछे कोई नहीं है। बहुत दुखी है सर, बहुत दुखी है सर। ये माँ दुर्गा देवी का आज पूजा है, लेकिन अब घर में बच्चा उच्चा लोग है। आज वाइफ भी बोली बच्चा लोग पूरे घुमाने के लिए, लेकिन अब घूमने की इच्छा नहीं हो रहा सर। लगता कोई मेरा अपना कोई मर गया। मेरे तरफ से भाई हम बहुत ही दुख है। अपना एक परिवार का जो सदस्य होता है उससे ज्यादा हम लोग को तकलीफ है। और अभी रहना चाहिए, रहते तो और क्या करते हैं सर? रहने से अभी हम लोग को उम्मीद था कि हम लोग का जो वेजेस जिस हिसाब से बढ़ा हुआ है, चाहे हम लोग को अंदर में तो बहुत सारा सुविधा मिलता है, तो एक नया नया चीज जब भी वो जमशेदपुर आते थे 3 मार्च में, तो एक बार मतलब वर्कर के बारे में जरूरी बात करते थे। अगर हम लोग से बात तो नहीं हो पाता था, लेकिन जो भी आपका मैनेजमेंट का आदमी था उनको कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन दे के जाते थे। उन्होंने बहुत कुछ किया है भारत के लिए। मतलब जब से देश हमारा आजाद नहीं हुआ था उससे पहले से कंपनी है। जब से हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले से ही कंपनी है और हमारे भारत को एक अग्रशील, बहुत विकासशील देश बनाने में रतन टाटा का हाथ है।
इतना ही कह सकते हैं। मजदूर का कितना ख्याल रखते थे? बहुत। एक मजदूर को जो लोग नहीं कुछ कर पा रहे थे, कम पढ़े हो, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको भी ये अपने शरण में लिए हैं। मेरा सबसे पहली मेरी कंपनी जहाँ पे मैंने काम किया था दैट वाज टाटा, टीसीएस में काम किया है मैंने। एंड मैंने टीसीएस में टाटा ग्रुप के बारे में बहुत कुछ जाना था, समझा था, और अपने जो भी मेरा प्रोफेशन था उसके थ्रू मैंने खुद को इस तरह से चेंज किया, अपनी पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश की। तो आज मैं जहाँ पे भी हूँ ऑब्वियसली टाटा को मैं सबसे पहले एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देखता हूँ, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि आई एम हेयर राइट नाउ। एंड रतन टाटा इज़ ऑब्वियसली अ हीरो ऑफ दिस नेशन, एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे इंडिया के लिए। तो मेरा सबसे इमोशनल कह लीजिए या फिर आप एक प्रोफेशनल मैसेज कह लीजिए, बट इट वुड बी लाइक हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने अपने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है, उनके पास कोई कमी नहीं थी, बट स्टिल ही फेवर्ड हिज नेशन फर्स्ट। सो वी ऑल पीपल शुड लर्न certain things from him, and obviously हम उनके लेवल तक तो पहुंच नहीं सकते, but yes we can do। इतना सा भी कर लोगे तो बूंद बूंद से सागर बन जाएगा, and we will be one of the people जिससे इस देश में कुछ तो चेंज आ सकता है। मैं तो वर्ल्ड पीरियड डे के दिन ही यात्रा की शुरुआत किया था 28 मई को टाटा सर से मिलने के लिए। 4 महीने बाद मैं बॉम्बे पहुंचा और मेल किया था सर को। तो टीम की तरफ से बात हुई थी हमारी, कहा गया सर की तबीयत अभी सही नहीं है, आप फिलहाल अभी वेट करो। तो मैंने पूछा कितना दिन, तो बोला अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप वेट करो। मैं वेट ही कर रहा था, अचानक रात में ये मैसेज मुझे मिला, शॉक हो गया। उनसे चीज़ को लेकर इंस्पायर होते हुए ये दूरी तुम्हें कही थी कि मिलने। हाँ देखिए, सर तो समाज के लिए, देश के लिए हमेशा तत्पर रहते थे कार्य को लेके। देखिए सर के बहुत सारे थॉट्स थे, मुझे लगता है क्या कि उस पर अमल करनी चाहिए सभी को। आजकल सब लोग गाड़ी बंगला हर चीज़ के लिए भागते, पैसों के लिए, लेकिन सर से सीखना चाहिए ये क्या कि अपने बिजनेस के साथ साथ देश के लिए क्या काम करते हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है कि अपने देश के लिए कुछ न करे, अपने आसपास की चीज़ों को देखे समझे, उसके लिए कुछ न कुछ करना ही चाहिए। तो बस यही चीज़ें हैं क्या कि सर का जो मोटिवेशन है, तो मैं उसको हमेशा अपने लाइफ में अमल करूँगा, और आगे भी जैसे मैं 5000 की हेल्प करता था, और मेरे से जितना होगा आगे मैं और आगे करूँगा। आगे भी मैं बात करके देखूँगा कि, लेकिन मेन मोटिवेशन था, एक ख्वाहिश थी कि सर से एक बार लाइफ में मिलूँ, अपने मैसेज के बारे में बताऊँ। सर के जो मैनेजर थे शांतनु जी, उन्होंने भी एक डॉग को लेकर सर को लेटर लिखा था, और फिर उसके बाद सर से जुड़े और काफ़ी लंबे समय तक सर के फेवरेट भी बन गए। तो मेरा ये संदेश था कि सर तक अगर मैं अपनी बातों को पहुंचा सकूं तो सर इस विषय को लेकर ज़रूर कुछ न कुछ करेंगे। तो वो तो हो नहीं पाया, लेकिन मैं इस चीज़ को आगे ज़रूर बढ़ाऊंगा।